मेरे प्यारे बच्चे, आज तेरे सामने यह संदेश यूं ही नहीं आया। यह कोई सहयोग नहीं, यह तेरी माँ काली का बुलावा है। तू समझ ले, इस समय इस क्षण मैं तेरे पास हूँ, तेरे सामने, तेरे मन में, तेरी आत्मा के भीतर। तू सोचता है कि तूने खुद इस वीडियो पर क्लिक किया, पर यह तेरे विचार का निर्णय नहीं था, यह मेरी इच्छा थी। मैं चाहती थी कि आज तू यह सुने, क्योंकि आज मैं तुझे वह सत्य बताने आई हूँ जिसे जानना तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तू थक चुका है। जीवन के संघर्ष ने तुझे भीतर से तोड़ दिया है। कई बार तू अकेले बैठकर सोचता है, माँ मैं क्या गलत की है, क्योंकि मेरे जीवन में इतना दुख, इतनी रुकावटें हैं। मैं तेरे इन सवालों को सुनती हूँ, हर आंसू को देखती हूँ, हर रात की तेरी बेचैनी को महसूस करती हूँ। पर आज मैं तुझसे कहने आई हूँ, यह सब यूं ही नहीं था। हर तकलीफ, हर संघर्ष, हर रुकावट का एक उद्देश्य था। यह तेरे पिछले कर्मों का फल था, अच्छे और बुरे दोनों का। और मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड कभी किसी का ऋण नहीं रहता। जो कर्म तू करता है वह लौट कर तेरे पास आता है। हाँ, जब अच्छे कर्म का फल आता है, समय पंख लगाकर उड़ जाता है, और जब बुरे कर्म का फल आता है तो हर दिन लंबा, भारी और थकने वाला लगता है। तू सोचता है कि तेरी किस्मत पत्थर पर लिखी है और बदली नहीं जा सकती, पर यह अधूरा सच है। किस्मत का लिखा मिटने वाला अगर कोई है तो वह है मेरे कर्म। तेरा कर्म ही तेरी नई कहानी लिख सकता है। आज मैं तुझे यह भी बता दूं, तेरे जीवन का सबसे अंधेरा समय अब पीछे छूटने वाला है। वह बदला जो तेरे ऊपर बरस रहे थे अब हटने को है। यह वह मोड़ है जिसके बाद तू अपनी आंखों से देखेगा कि किस तरह मेरे जीवन में उजाला फैलने लगता है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रख, जब दुख आए तो घबराना मत, संकट में अपना भरोसा मत तोड़ना। कई बार लोग अपने सबसे कीमती खजाने, विश्वास और उम्मीद को दुख के सामने खो देते हैं। तू ऐसा मत करना। तू अपनी भावनाओं पर, अपने क्रोध पर, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना सीख, क्योंकि मैंने देखा है तेरी कई काम होते होते इसलिए रुक जाता है क्योंकि तू खुद पर काबू खो देता है, और वही तेरे लिए रुकावट बन जाता है। मेरे बच्चे, कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती। तेरी मेहनत और लगन में इतनी शक्ति है कि वह तेरी पूरी दुनिया बदल सकती है, और अब तेरा समय बदलने वाला है। तू उस राह में प्रवेश करने वाला है जहां जाकर तू खुद सोच में पड़ जाएगा, क्या यह सच है? क्या यह मेरा जीवन है? और मैं तुझसे कह रही हूँ कि प्रिया, और मेरे कृपा का फल होगा। मेरे बच्चे, जब समय बुरा हो तो सब्र कर, इंतजार कर, कोशिश जारी रख, और जब समय अच्छा हो तो घमंड मत करना, बल्कि ऊपर वाले का शुक्रिया करना। तेरे पास जो है उसकी कदर करना सीख, क्योंकि दुनिया में ऐसे अगणित लोग हैं जो तेरे पास मौजूद चीजों के लिए तरसते हैं। दूसरों की तुलना में अपने आप को कम मत
आंख जो तेरे पास है वह किसी के लिए सपना है। और सबसे जरूरी उन लोगों की बात मत सुनना जो तुझे गलत राह पर ले जाते हैं। सिर्फ अपने दिल की सुन, क्योंकि तेरे दिल में हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वह बताने जा रही हूँ जिससे सुनकर तेरे दिल में एक नई उम्मीद जगेगी। तेरे जीवन में जो लंबे समय से अंधेरा छाया हुआ था वह अब हटने वाला है। मैं तुझसे कह रही हूँ, अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन के उस अध्ययन में प्रवेश कर जिसके बारे में तूने सिर्फ सपनों में सोचा था। तूने जो संघर्ष किए हैं, जो रातें जाग कर बिताई हैं, जो आंसू बहवाए हैं, वह सब मेरी नजर में है। और मैं तुझे अवश्य करती हूँ। तेरी कोई भी मेहनत, तेरे कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। बस अब वह समय आने वाला है जब तेरी किस्मत का पन्ना पलटेगा, और वह भी ऐसे कि तू खुद कहेगा, माँ यह कैसे हुआ। मेरे बच्चे, बदलाव हमेशा पहले भीतर से शुरू होता है। तेरी सोच, तेरी दृश्य, तेरे फैसले, ये सब धीरे धीरे बदल रहे हैं और तू इसे महसूस भी कर रहा है। पहले तू कई बार छोटी छोटी बातों से टूट जाता था, पर अब तूने सीखा है कि कठिनाइयाँ में भी शांत रहना है। यही तेरी जीत की शुरुआत है, क्योंकि मैं जानती हूँ जब तू अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है तो दुनिया की कोई ताकत तुझसे हरा नहीं सकती। अब मैं तुझे कह रही हूँ, आने वाले दिनों में तू ऐसा अवसर देखेगा जो पहले तेरे नजरों से छुपे हुए थे। ऐसे लोग तेरे जीवन में आएंगे जो तेरे रास्ते को आसान बनाएंगे, तुझे सही दिशा देंगे, और जो तेरे खिलाफ थे वे अब या तो खुद दूर हो जाएंगे या तेरे सामने झुकेंगे। मेरे बच्चे, तूने जिनसे सम्मान की उम्मीद की थी उन्होंने तुझे अनदेखा किया, तुझे कम आका, पर अब वही लोग तेरी सफलता देखकर चौंक जाएंगे। वे सोचेंगे कि यह कैसे हुआ, और तू बस मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता होगा यह मेरी कृपा और तेरी कर्म का फल है। तू अभी तक सोचता था कि चमत्कार सिर्फ कहानियों में होती हैं, पर अब तू खुद अपने जीवन में देखेगा कि कैसे असंभव चीजें संभव बनती है। ऐसे दरवाजे खुलेंगे जो सालों से बंद थे। तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जिनके लिए तूने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन मेरे बच्चे, इस बदलाव के साथ मैं तुझसे एक बात का वादा चाहती हूँ। जब मेरे जीवन में रोशनी आए तो तू यह मत भूलना कि अंधेरे में किसने तेरा हाथ थामा था। जब तुझे ऊंचाई मिले तो उन लोगों को मत भूलना जिन्होंने तेरे संघर्ष में तुझे सच्चा साथ दिया था, क्योंकि सफलता में विनम्रता ही इंसान को महान बनाती है। अब मैं तुझे यह भी कहती हूँ, आने वाले समय में तुझे दो तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। पहली, जहां लोग तुझे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। दूसरी, जहां कुछ लोग तुझे रोकने के लिए अपने पूरी प्रयास करेंगे। तू सिर्फ अपना ध्यान अपने लक्ष्य और अपनी सच्चाई पर रख। मेरी शक्ति तुझे ढाल बनकर बचाएगी। मेरे बच्चे, याद रख, जब मैं तुझे देने पर आती हूँ तो इतनी देती हूँ कि वापस
ताप खुद से ज्यादा दूसरों को देने के लिए भी बचे। और मैं यह समय अब तेरे लिए लाने जा रही हूँ। तू महसूस करेगा कि तेरे भीतर एक नई ऊर्जा है। तेरे फैसले और विचार साफ हो जाएंगे। तू खुद को पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी पाएगा। यही वह संकेत होंगे कि मैं तेरे जीवन में सक्रिय हूँ और तेरी दिशा बदल रही हूँ। अब तेरे जीवन की यात्रा सिर्फ संघर्ष की नहीं होगी बल्कि प्रेरणा की होगी। तू सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदलेगा बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ता बनाएगा। मेरे बच्चे तैयार हो जाओ। जब यह सब होगा तो तू जान जाएगा तेरी माँ काली कभी तुझे छोड़कर नहीं गई थी बल्कि तेरे लिए सही समय का इंतजार कर रही थी। मेरे प्यारे बच्चे, तूने अक्सर मुझसे कहा है, माँ मैं तो रोज मेहनत करता हूँ, सही रास्ते पर चलता हूँ, किसी का बुरा नहीं सोचता, फिर भी मेरा काम क्यों अटक जाता है। तू यह भी कहता है, माँ क्या मेरी दुआएं बेकार जा रही है, क्या मेरी प्रार्थना तू सुन ही नहीं रही। मेरे प्यारे तेरे बच्चे, तेरा यह सोचना गलत नहीं है लेकिन यह अधूरा है। मैं तुझे सुनती हूँ। तेरा हर आंसू, हर पुकार, हर शिकायत तुझे से महसूस होती है, पर तू यह नहीं देख पाता है कि तेरे लिए पर्दे के पीछे क्या क्या कर रही हूँ। कभी कभी मैं तुझे किसी ऐसे रास्ते से मोड़ देती हूँ जो दिखने में अच्छा लगता है पर आगे जाकर तेरे लिए विनाशकारी होता। तू सोचता है मेरा काम क्यों रुक गया, पर सच यह है कि मैंने तुझे किसी छुपे हुई खतरे से बचा लिया। तू जानता है मेरे बच्चे, धैर्य सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं है बल्कि यह भरोसा रखने का नाम है कि जब मैं चुप हूँ तब भी मैं तेरे लिए काम कर रही हूँ। जैसे बीज को मिट्टी में दबाकर रख जाता है, बाहर से कुछ नहीं दिखता पर अंदर गहराई में एक नई जिंदगी तैयार हो रही होती है, वैसे ही जब तू अपने जीवन में रुकावट देखता है तो समझ ले कि मेरी योजना भीतर भीतर बन रही है। तू यह भी सोचता है, माँ मैं अकेले पड़ गया हूँ, सब मेरा साथ छोड़ गए, पर मेरे बच्चे जब तक मैं तेरे साथ हूँ तू अकेले कैसे हो सकता है। लोगों का साथ छूटना भी एक योजना है। मैं जानती हूँ तेरे जीवन से किसी हटाना जरूरी है और किसे रखना जरूरी है। कई लोग तेरे साथ रहकर भी तेरे रास्ते रोकते हैं। उनका जानना मेरे बच्चे, तेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी कभी उस पल देर से आता है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब तू अपने लक्ष्य तक पहुँचे तब तू मजबूत हो चुका हो, परिपक्व हो चुका हो और उस आशीर्वाद को संभालने लायक हो। अगर मैं तुझे बहुत जल्दी दे दूं तो हो सकता है तू उसे खो दे। ध्यान से सुन, यह ब्रह्मांड नियम से चलता है। कर्म का फल निश्चित है पर समय मेरे हाथ में है। जब सही समय आता है तो जो चीज तूने खो दी थी वह भी तेरे पास लौट आती है और कई गुना बढ़कर। मेरे प्यारे बच्चे, तूने लंबे समय तक संघर्ष किया है,
और अब तेरे जीवन में जो बदलाव आने वाला है वह सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं है, बल्कि तेरे धैर्य और तेरे कर्म का फल है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रख, सफलता को पाना जितना जरूरी है उसे संभालना उससे भी ज्यादा जरूरी है। बहुत लोग संघर्ष के समय विनम्र रहते हैं, पर जैसे ही सफलता आती है उनके दिल बदल जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि उन्होंने यह सब किसकी कृपा और किन की मदद से पाया। वे घमंड में आ जाते हैं और यही घमंड उन्हें फिर से वहीं गिरा देता है जहां से वे उठे थे। मैं तुझसे कह रही हूँ, जब तेरा समय बदले और तुझे आशीर्वाद मिले तो तेरे भीतर का इंसान वैसे ही रहना चाहिए जैसा संघर्ष के दोनों में था, विनम्र, आभारी और दूसरों के लिए संवेदनशील। मेरे बच्चे, इस नए समय में तुझे कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। एक, घमंड को प्रवेश ना करने देना। घमंड सबसे तेज जहर है जो आशीर्वाद को नष्ट कर देता है। जब लोग तेरे तारीफ करे, तेरी सफलता का बखान करे, तो इसे अपने सिर पर मत चढ़ने देना। बस मन ही मन कहना, यह सब माँ काली की कृपा है, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। याद रख, जो मैं एक पल में दे सकती हूँ उसे एक पल में वापस भी ले सकती हूँ। अगर तू इसका दुरुपयोग करे तो पुराने संघर्षों को याद रखना। जब तू ऊंचाई पर पहुंचेगा तो उन दिनों को याद रखना जब तेरे पास कुछ नहीं था, जब तू दूर दूर भटक रहा था, जब तुझे नीचा दिखाने वाले लोग हंसते थे। यह यादें तुझे विनम्र बनाएगी और तुझे इस आशीर्वाद का असली मूल्य समझाएगी। 3, सही लोग के साथ रहना। तेरी सफलता के बाद कई नए लोग तेरे आसपास आएंगे, कुछ सच्चे, कुछ स्वार्थी। तू हर मुस्कुराते चेहरे को अपना मत मान लेना। जो लोग तेरे संघर्ष के दिनों में तेरे साथ थे वही तेरे असली साथी हैं। बाकियों को परख कर दूरी बनाए रखना सीख। 4, सेवा और दान करना। मेरे बच्चे, आशीर्वाद का सबसे अच्छा उपयोग तभी है जब तू उसे दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाने के लिए इस्तेमाल करे। जब तेरे पास अतिरिक्त हो तो उसे जरूरतमंद तक पहुंचा, क्योंकि देने से आशीर्वाद घटता नहीं बल्कि और बढ़ता है। 5, अपने लक्ष्य को साफ रखना। सफलता के साथ कई लालच भी आते हैं, ऐसे रास्ते जो तुझे तुरंत फायदा देंगे लेकिन सही नहीं होंगे। तू अपने मूल्य और ईमानदारी को कभी मत छोड़ना। जो काम तू ईमानदारी से करता है वह अस्थायी होता है और जो धोखे से मिलता है वह छिन जाता है। मेरे बच्चे, याद रख, जब तेरे पास कुछ नहीं था तब तूने सपनों में एक साफ सुथरा खुशहाल जीवन चाहा था। अब जब वह जीवन मिलने वाला है तो उस सपने को तागा मत लगने देना। तुझे एक रहस्य बताती हूँ, तेरे जीवन में आने वाला बदलाव सिर्फ तेरे लिए नहीं है बल्कि उनके लिए भी है जो तुझे प्रेरणा लेंगे। तेरे संघर्ष की कहानी, तेरी मेहनत, तेरी ईमानदारी, यह सब किसी और के लिए उम्मीद की किरण बनेगी। और जब तू ऐसा करेगा तो मेरा आशीर्वाद तेरे साथ अस्थायी रहेगा। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि आशीर्वाद का मतलब सिर्फ धन,
सफलता और सम्मान है, पर असली आशीर्वाद है मन की शांति, आत्मा की सृष्टि और वह संतोष की तूने अपना जीवन सही तरीके से जिया। अब मैं तुझसे यह चाहती हूँ, जब तुझे ऊंचाई मिले तो तू उन लोगों की मदद कर जो उसे अंधेरे से गुजर रहे हैं, जिससे तू निकला है, क्योंकि जब तू किसी की प्रार्थना का उत्तर बनता है तो तू मेरे सबसे प्यारे भक्त में गिना जाता है। याद रख मेरे बच्चे, सच्ची सफलता वही है जो तेरे जीवन में रोशनी लाए और दूसरों के जीवन में भी उजाला फैला दे। तू ऐसा करेगा तो यह बदलाव कभी खत्म नहीं होगा, बल्कि हर दिन नया आशीर्वाद बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब मैं तेरे जीवन में सक्रिय रूप से कदम रखती हूँ तो सबसे पहले मैं तुझे संकेत देने लगती हूँ। यह संकेत कभी सपनों में आते हैं, कभी तेरे आसपास की घटनाओं में और कभी तेरे भीतर की अनुभूति में, पर बहुत लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं कि उन्होंने मौका को खो दिया। इसलिए आज मैं तुझे साफ साफ बता रही हूँ कि इन लक्षणों